दोस्तों, आज बात 2027 के चुनाव की नहीं बल्कि उस आत्मघाती रास्ते की होगी जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति या कहें कि भाजपा चल पड़ी है। अगर 2027 में लखनऊ की गद्दी पर चेहरा बदलता है तो याद रखिएगा, उसकी वजह विपक्ष की मजबूती नहीं होगी बल्कि भाजपा की वो 3 बड़ी गलतियां होंगी जो उसने एक के बाद एक की हैं। इन गलतियों ने भाजपा के अपने कोर वोटर, अपने ही सुरक्षा कवच को खुद से अलग कर दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर कुछ महीनों तक जिस भाजपा की छवि हिंदुत्व हृदय सम्राट वाली थी, अचानक से ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी के बीच इतना विद्रोह कैसे खड़ा हो गया। दोस्तों, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्राह्मण वर्ग भाजपा का सबसे मजबूत कोर वोटर रहा है, लेकिन इस वोट बैंक का छिटकना शुरू हुआ पहली गलती यानी ब्राह्मण सहभोज विवाद से। जब भाजपा की तरफ से ब्राह्मण विधायकों की सहभोज बैठक पर नोटिस जारी किया गया और उसे अनुशासनहीनता बताया गया, तब समाज के मन में पहला सवाल यह आया कि क्या हम सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? क्या हम अपने समाज के लिए बैठक भी नहीं कर सकते? हालांकि उस वक्त ब्राह्मण समाज के तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करवाकर और यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बात कराकर इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन उस घटना ने एक बड़े मास लेवल पर भाजपा के साथ एंटी ब्राह्मण का टैग जोड़ दिया था। दिसंबर में हुई इस बैठक का विवाद पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि जनवरी में माघ मेला विवाद शुरू हो गया। यह भी भाजपा की दूसरी गलती थी। इसमें प्रशासन और शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद आमने सामने आ गए। पिछले 10 दिनों से यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस विवाद से समाज में बहुत गलत संदेश गया। किसी ने शंकराचार्य को हठी कहा तो किसी ने प्रशासन को दोषी कह दिया, लेकिन धीरे धीरे यह माहौल भाजपा के लिए घातक साबित होता जा रहा है, जिससे अब बड़े पैमाने पर लोग बगावत की बात करने लगे हैं। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा उसी कड़ी का हिस्सा है। इसके बाद आई तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती, यूजीसी का नया कानून। भारत सरकार ने इस कानून को भेदभाव के खिलाफ बताकर लागू किया, लेकिन जनता और स्वर्ण समाज ने इसे भेदभाव मिटाने वाला नहीं बल्कि स्वर्ण और जनरल कैटेगरी के बीच कानून खिलाफ बताया। इसको लेकर अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह विरोध शुरू हो गया है। लेकिन 1 महीने से भी कम समय में हुए इन तीनों विवादों ने कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को मजबूत किया है कि यह सरकार अब ब्राह्मण और स्वर्ण विरोधी हो चुकी है। हालात यह है कि यूजीसी के मुद्दे पर अब सरकार के अपने ही नेता 2 धड़ों में बंट चुके हैं। त्यागपत्र और धरने की सियासत तेज हो गई है।